प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है अट नहीं रही है, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। प्यारे बच्चों, आइए कविता की सप्रश्न व्याख्या सीखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे गंध मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस कविता के शब्दार्थ देख लीजिए। अट समाना, प्रविष्ट होना, आभा चमक सौंदर्य, नभ आकाश, उर हृदय मंद धीमी, पुष्पमाल फूलों की माला, पट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट समा नहीं रही है। प्यारे बच्चों, इस कविता के प्रसंग की यदि बात करूं, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित की गई है। इसके रचयिता छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसे मूल रूप से उनकी काव्य रचना राग विराग में संकलित किया गया था। कवि ने इसमें फागुन की मादकता को प्रकट किया है, जिसकी सुंदरता और उल्लास सभी दिशाओं में फैला हुआ है। निराला जी कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। निराला जी कहते हैं कि शरीर में फागुन की यह सुंदरता किसी भी प्रकार समा नहीं पा रही है। वह प्रकृति के कण कण से फूट रही है। अपने रहस्यवादी भावों को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि हे प्रिय, पता नहीं आप कहाँ बैठकर अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने को सुगंध से भर रहे हैं। आप ऊंची कल्पना के आकाश में उड़ने के लिए मन को पंख प्रदान कर देते हो। निराला जी कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आगे निराला जी कहते हैं कि हे प्रिय, पता नहीं आप कहीं बैठकर अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने को सुगंध से भर देते हैं। आप ऊंची कल्पना के आकाश में उड़ने के लिए मन को पंख प्रदान कर देते हो। आप ही मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देते हो। आपकी सुंदरता ही सब तरफ व्याप्त है, वह अत्यधिक आकर्षक और सुंदर है। कवि कहता है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यहाँ निराला जी कहते हैं कि मैं उसकी ओर से अपनी आंख हटाना चाहता हूं, पर वह वहां से दूर हट नहीं पा रही है। इस सुंदरता में मन बंध गया है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। यहाँ पेड़ों की सभी जो डालियां हैं पत्तों से पूरी तरह लद गई हैं। कहीं तो पत्ते हरे हैं और कहीं उनकी कोपलों में लाली छाई हुई है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। आगे निराला जी कहते हैं कि उनके बीच सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके कंठों में सुगंध से भरे फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। हे प्रिय, आप पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। आगे अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, आप जगह जगह शोभा के वैभव को कूट कूट कर भर रहे हैं, पर वह अपनी पुष्पलता के कारण उसमें समा नहीं पा रही है और चारों ओर बिखरी हुई है। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने फागुन के महीने की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, जिसे देखकर कवि के हृदय में अनेक कल्पनाओं का जन्म होता है। ईश्वर की रहस्यमयी शोभा सब तरफ फैली हुई है। भाषा में गेयता का गुण विद्यमान है। अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति और विशेषोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, यह थी आज की आपकी छोटी सी कविता, जिसे महाप्राण निराला जी द्वारा लिखा गया है। आज की कविता अट नहीं रही है।
हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या की। मुझे आशा है आपको समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को लिखना, पढ़ना, सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।